हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित और सांख्यिकी जो प्रश्नावली है और उसके कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो सांख्यिकी प्रश्नावली है उस सांख्यिकी प्रश्नावली में से जो छोटे छोटे प्रश्न जो एक एक नंबर के प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न या जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो पहले आपको समझना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं विद्यार्थियों, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? पहला जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह कहलाता है आपका माध्य। क्या कहलाता है? माध्य। और दूसरा होगा वह कहलाता है माध्यक। दूसरा क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। और जो तीसरा है वह कहलाता है विद्यार्थियों बहुलक। क्या कहलाता है? माध्यक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप हैं? 3। माध्य, माध्यक, बहुलक। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्य भी है, माध्यक भी है और बहुलक भी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, मतलब उपरोक्त सभी। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 देखो, वर्ग अंतराल 40 से 50 में वर्ग की निम्न सीमा है। अब देखो कोई भी जैसे मान लो दे रखा है 30 से 60, ये एक वर्ग अंतराल दे रखा है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। और इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत जो ये वाली सीमा है ये कहलाती है आपकी निम्न सीमा। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? ये कहलाती है निम्न सीमा। क्या कहलाती है? निम्न सीमा। और जो ये वाली है ये वाली कहलाती है उच्च सीमा। क्या कहलाती है? उच्च सीमा। अब प्रश्न में पूछा गया क्या है? वर्ग अंतराल 40 से 45 में वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 40। इसमें निम्न सीमा पूछा है तो निम्न सीमा है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते ही प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में देखो, वर्ग अंतराल 60 से 70 में वर्ग की ऊपरी सीमा कौन सी है? ये तो निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा है। तो ऊपरी सीमा का मान कितना है विद्यार्थियों? 70 है। ऊपरी सीमा का मान कितना है विद्यार्थियों? 70 है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में देखो, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह क्या है? अब इस प्रश्न को समझना है आपको कि इसका वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि वर्ग चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें डिफरेंशियल कितने का है? कितने का है? एच का मान। किसका मान है विद्यार्थियों? एच का मान कितना है? तो कितना हो जाएगा 10 और 25 में? वो हो जाएगा आपके 15 का। डिफरेंस कितने का है विद्यार्थियों? 15 का इसमें डिफरेंस है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ो। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है वर्ग अंतराल 70-85 में वर्ग परिसर है। इसमें बताया गया है 70-85 में वर्ग परिसर है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? वर्ग परिसर ज्ञात करना है। और वर्ग परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बाद में हम सॉल्व करते हैं। एक बार समझते हैं थोड़ा सा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है छठा, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। या तो औसत के लो या माध्य के लो, दोनों एक ही। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5। अब इसको जोड़ो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20/5 और 5 का भाग लगा दो विद्यार्थियों। तो कितने हैं? 4। कितने आ गए? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संशयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का होता है। क्या होता है समझना इसमें कि किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संशयी बारंबारता मतलब है CF, जो हम माध्यक ज्ञात करते हैं ना विद्यार्थियों,
उसमें निकाली जाती है। उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का क्या करते हैं हम, योग करते हैं। आगे से आगे क्या करते हैं विद्यार्थियों, योग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, आगे से आगे योग करते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां जो प्रश्न है, आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न सीमा में किस अंतराल में लिया जाएगा। अब 40 को देखना है कि किस अंतराल में लिया जाएगा, 25 से 40 है या 40 से 45। तो निम्न सीमा बता रहा है, तो निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी विद्यार्थी, ये हो जाएगी, ये तो उच्च सीमा हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ब या बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। जो सांख्यिकी होती है उसमें यूनानी अक्षर, वाई होता है क्या, ये नहीं होता सर। ये बी होता है, इसको बोलते हैं बीटा, ये भी नहीं होता सर। ये होता है क्या, नहीं होता है। ये होता है सर, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं क्या है विद्यार्थियों, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है, माध्य कहलाता क्या, ना। माध्यक ना। बहुलक कहलाता क्या है, यस। तो उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों, वह माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा जो सांख्यिकी प्रश्नावली स्टैटिक्स हैं, उस स्टैटिक्स में से जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, उन 10 प्रश्नों को समझने की हमने कोशिश की। एक बार वापस में रिवाइज करवा देता हूँ। प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के। पहला प्रश्न था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने हैं विद्यार्थियों, 3 हैं। माध्य, माध्यक, बहुलक। तो ऑप्शन देखो, माध्य, माध्यक, बहुलक, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न पड़ा, वर्ग अंतराल 40 से 45 में वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। तो ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा पूछा है तो 40 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, वर्ग अंतराल 60 से 70 में वर्ग की ऊपरी सीमा, तो हो जाएगा 70। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग सीमा हो जाएगा 15। वर्ग अंतराल, हाँ ये प्रश्न देखो रह गया था, वर्ग अंतराल 70 से 85 में वर्ग परिसर क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने पर प्राप्त हो जाएंगे 155। फिर प्रश्न नंबर 6 देखो, माध्य ज्ञात करना था, सभी को जोड़ दो, जोड़ने पर 20 से 5 का भाग लगा दो 4। 7वां प्रश्न, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का होता है, क्या होता है, योग होता है। आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न सीमा में रखेंगे तो इसका मतलब 40 हो जाएगा। और सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर वो होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं। और उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इस प्रकार से हमने इस क्लास में जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। थैंक यू, धन्यवाद।